नर्मदे है गुरु जी। मात नर्मदे। बोलिए। बोलिए आपका प्रश्न। प्रणाम गुरुदेव। मात गुरुजी, मेरा प्रश्न यह है कि जैसे आपने बताया है कि ये शरीर जब से मतलब इस पृथ्वी पे आया है तो इस शरीर को आखिरी का पता है, तो हम अपने इस शरीर का किस प्रकार से उपयोग करें कि हम अपने आखिरी मूल में फिर दोबारा से पहुंच जाएं? जी। देखिए, इस शरीर को भी पता है, तुम्हें भी पता है। क्या पता तुमको भी है, ऐसा नहीं। जी। और पता इस शरीर को भी है। अब क्या हुआ, आप इस शरीर के द्वारा और कुछ पता कर लिए, इच्छा अपेक्षा में आके आप बहुत कुछ पता कर लिए, और उस पता करने के चक्कर में आप अनेक पिंड में फंस गए हो, राग द्वेष में। तो अनेक पिंड से अपने आप को निकालने के लिए इस शरीर का उपयोग करना पड़ेगा, क्योंकि इस शरीर के द्वारा ही फंसे हो। क्योंकि शरीर से आपने रसपान किया, उस रसपान के चक्कर में अनेक पिंड अनेक वस्तुओं में आप फंस गए हो। तब इस शरीर, इस साधन का उपयोग करके आपको वहां से निकालना होगा। अनेक पिंड में अनेक वस्तुओं में आप फंसे हो, इच्छा अपेक्षा में अपने तरीके से चाहिए, वहां से अपने आप को निकालना होगा। जब वहां से अपने आप को निकाल लोगे, कुछ नहीं चाहिए में आ जाओगे, तब जाके आप अपने आप में होंगे। और जब आप अपने आप में होंगे तो आपको आत्मज्ञान होगा। उसके बाद यात्रा होगी उस परम सत्ता की। बात समझ रहे हैं? जी। पता आपको भी है, पता शरीर को भी है। जी। बस जहां लगे हो वहां से अपने आप को छुड़ा लो। आत्मा माया में रहेगी तो ब्रह्म में नहीं, ब्रह्म में रहेगी तो माया में नहीं। क्या बात समझ रहे हैं? इच्छा और अपेक्षा से अपने आप को मुक्त कराओ। किससे? इच्छा और अपेक्षा। बात समझ में आ रही? जी। इच्छा मतलब जरूरत से ज्यादा, योग्यता से ज्यादा चाहिए, उस इच्छा का त्याग करो। मान की इच्छा, बड़ा छोटा बनने की इच्छा, दिखावा, और योग्यता से ज्यादा पाने की उम्मीद का त्याग करो। ईमानदारी सत्कर्म से जीवन जियो। मान की इच्छा का तो तुरंत त्याग करो। जब भी आपको तकलीफ होती है, जब भी आपकी लड़ाइयाँ होती है, मान को लेकर ही होती है, तो मान की इच्छा का पूरी तरह त्याग करें। जी। समझ गए? बोलिए, कोई प्रश्न हो तो इसको लेके, और किसी का है तो बोलना। बोलिए, लाइक बोलिए। तो व्यसन भी बंधन में ही आता है, कोई भी हो, बीड़ी पान मसाला दारू, जो आप नहीं उससे भी। चाहते, हाँ जो आप नहीं चाहते वो करते हो, वो बंधन है। बस खत्म बात। जो आप नहीं चाहते, कि उम्मीद भी नहीं करते कि मुझसे भी कोई ऐसा बर्ताव करे, बर्ताव करे, ठीक है, तो बंधन में ही आता है। आप जो भी करके पछताते हो, बंधन में ही आता है। इसका मतलब गलत, इसका मतलब गलत, तभी पछतावा है। और जब भी आप गलत करते हो तो जबरदस्ती ही करते हो। क्या बहकावे में आके करते हो, या स्वयं अपने आप को बहकाते हो, या तो उससे कोई बचाने वाला आपको है। ज्यादातर अपराध इसी चक्कर में होता है कि लोग बैकग्राउंड में कहते हैं मैं बचा लूंगा। क्या ज्यादातर अपराध इसी चक्कर में होता है। लोग लोगों से करवाते हैं, बोलते हैं हम तुम्हें बचा लेंगे। नहीं, यहाँ कोई किसी को बचा नहीं सकता।
इससे अच्छा करो मत। वही करो जो आपके लिए उचित हो, समाज के लिए भी उचित हो, आपके परिवार के लिए उचित हो, वो काम करो। मान स्वाभिमान, इसमें अंतर है। हाँ, मान स्वाभिमान, मान मतलब मैं किसी से सम्मान पाना चाहता हूँ। कुछ करके सम्मान प्राप्त करता है। कुछ करके नहीं, कुछ करने लायक अगर रहूंगा तब तो सम्मान मिलेगा ही मिलेगा, योग्य- बिना कुछ किए, दबाव देकर। क्या? दबाव दे। दबाव देकर। समझ रहे हैं? स्वाभिमान मतलब हमने ऐसा काम नहीं किया कि मेरा कोई अपमान करे, और करता है तो उस जगह उस व्यक्ति का त्याग कर दो, अपनी स्वाभिमान की रक्षा करो। पहले उस व्यक्ति को समझाओ, समझ लिया तो ठीक है, नहीं तो ऐसे व्यक्ति का त्याग करो। तो स्वाभिमान की रक्षा करना, आत्मरक्षा करना आपका कर्तव्य है। मान की इच्छा का त्याग करो। मान की इच्छा वही रखता है जो कमजोर होता है। सामर्थ्यवान कभी मान की इच्छा नहीं रखता। सामर्थ्यवान व्यक्ति हमेशा काम करता है, और जैसा आप काम करते हो वैसा बनते चले जाते हो इस जीवन में।